देख रहे हैं रनिता न्यूज बिहार। अभी हम मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा गांव के एक पोखर के पास हैं। जो एक घटना आप लोग सुने होंगे कि एक दलित को लड़की को रात में कुछ गुंडों द्वारा अपहरण किया जाता है और उसको लेकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करके उस लड़की को ऐसे मारा जाता है कि आप सुनेंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं बता दूं यही वो पोखरा है जहाँ पे लड़की का लाश पोखरा में बिग दिया था हत्या करके। और हत्या कैसे हुआ था हम आपको बताते हैं। हत्या ऐसे हुआ सामूहिक बलात्कार करके दलित लड़की को, उसके बाद उसका जो स्तन होता है वो 4 टुकड़ों में दोनों स्तन को कर दिया गया था। उसके बाद प्राइवेट पार्ट में चाकू भोंका गया था, प्राइवेट पार्ट में भी चाकू भोंका गया था और स्तन को फाड़ के इसी पोखरा में और गाला को रेत के बिक दिया गया था। यह कहना है जो परिजन है उनका, माँ बाप, उनका कहना है यही पोखरा से मिला था। अभी तक जो अपराधी है उसका पकड़ाहट नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन के भी कुछ कमी है कि अभी तक कोई का भी पकड़ाहट नहीं हुई, अपराधी भागा हुआ है। इस वीडियो को देखकर आपका क्या राय है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय बिहार। सर, सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं इस प्रश्न के साथ कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, इस उम्र में सारे लोग रिटायर होकर के बैठ जाते हैं। आपका समाज सेवा में एक लंबा इतिहास रहा है। 2 बार तो मुखिया बने हैं, लेकिन उसका कार्यकाल 28 साल रहा है। आप एक बार जिला पार्षद भी रह चुके हैं। इतने जीवन काल में इस सामाजिक सफर में आपने देखा है कि आज की जो यहाँ इस बेटी के साथ घटना घटी है, क्या आपने जीवन काल में इस प्रकार की घटना को देखा है या सुना है? नहीं, अभी तक तो कम से कम मुजफ्फरपुर जिला में तो 72 से हम राजनीति में हैं, आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी। ऐसे यहाँ दलितों पर अत्याचार करने का सिलसिला एक बहुत पुराना जमाना से आ रहा है और बीच में थोड़ा सा रुका था। अच्छा, इनके शासनकाल में रुका था? आपको कांग्रेस के शासनकाल में तो बहुत हुआ था। अच्छा, लालू जी के शासनकाल में थोड़ा सा 5 साल के लिए रुका था। वही लालू जी के शासनकाल में भी बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा कार्यकाल जो आया दो टर्म में, उसमें फिर बहुत बढ़ गया। और अभी के समय में तो इतना बढ़ गया कि बर्दाश्त से फाजुल हो गया। अभी तो जानिए कि तो पूरा हद पार कर दिया है। हद पार हो गया है। और सवाल एक लालू छपरा का नहीं है, ये स्थिति लगभग हर जगह यही स्थिति पैदा हो गई है, समझे ना। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी घटना घट गई। आप लोग सोशल मीडिया वाला प्रचार करके बिहार से घटना घट गई, नहीं तो ऐसी घटना को दबाने की भरसक बहुत कोशिश करते हैं। प्रथम दिन घटना के कल होगा जो पेपर हम लोग पढ़े, पेपर में सिर्फ यही दिया था कि पारू प्रखंड के एक गांव में एक व्यक्ति के द्वारा एक आदमी की लड़की की हत्या कर, बस यही कोड माने एकदम छुपा करके, पूरी तरह से छुपा करके। लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह न्यूज आया तब बिहार भर के लोग यहाँ जुट रहे हैं और इससे दर्दनाक कि हम तो लगातार डेली हम लोग यहाँ इस घटना स्थल पर आ रहे हैं, तो लोकल हैं और बहुत ही अत्यंत ही दुखनीय एक घटना है। आज लेफ्ट के लोग यहाँ आए थे, मीना तिवारी आई थी और हम CPIM से जुड़े हुए लोग हैं। आप भी? हाँ सर, एक सवाल है, क्योंकि आप तो हमारे गार्जियन तुल्य हैं, बहुत बड़ी अनुभवी भी आप हैं। कहते हैं कि जब किसी की गर्दन कटती है तो दोष सिर्फ चाकू की ही नहीं होती है, दोष सिर्फ तलवार की ही नहीं होती है, उस गर्दन की भी होती है कि कट जाती है। आज ये बिहार में जानबूझ करके चमार की जाति के साथ में ही इस प्रकार की घटना प्रत्येक जगह पर क्यों हो रही है? सवाल ये है। जैसा कि आपके जो उपाध्यक्ष जी ने जो सवाल किया जी कि हम बहुत से दलित के विभिन्न पार्टी, किसी एक पार्टी के नहीं, विभिन्न पार्टी के नेताओं से संपर्क किया, लेकिन किसी का भी संतोषजनक जवाब नहीं आया कि स्पोर्ट पर आकर और लड़ने मरने की स्थिति में हो, ऐसा घोषणा अभी तक नहीं किया है। एक ये भी कारण हो सकता है, लेकिन लोकल स्तर पर हम देख रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग, ये लोग उस दिन से बहुत सक्रिय हैं लोग, वामपंथी मोर्चा के लोग बहुत सक्रिय हैं लोग, लेकिन अभी जब जो महागठबंधन में ही RJD के लोग हैं वो अभी तक कहीं एक
प्रतीकात्मक रूप में भले कहीं आ गए हों हाँ, अकेले, हाँ। लेकिन वो लोग कहीं नजर अभी तक नहीं आ रहा है। इसलिए शक यह जा रहा है हाँ। कि ये लोग हाँ। कहीं ना कहीं रूप से हाँ। इस घटना का परोक्ष समर्थन कर रहे हैं। पूर्ण समर्थन कर रहे हैं, परोक्ष समर्थन, परोक्ष। परोक्ष समर्थन कर रहे हैं। यह आप के जैसा ही व्यक्ति होगा जो इस प्रकार से सत्य को पूरी तरह से कह सकते हैं कि बोल्ड होकर के इस बात को कहा जा सकता है। बहुत सारे राजनीतिक पार्टी आ रहे हैं, आकर के अपने राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं, अपने आप को दिखलाने का क्रोकोडाइल टीयर, जिसको घड़ियाली आंसू बोलते हैं, वो आकर के घड़ियाली आंसू बहा देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, न्याय मिलता नहीं है। हम भीम आर्मी के हैं, हम माले के हैं, हम भाजपा के हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के हैं, सारे लोग घटनास्थल पर आते हैं, लेकिन सिर्फ इस जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक जगह पर यही हो रहा है। लेकिन न्याय पर मिल क्या, न्याय के नाम पर मिल क्या रहा है? सिर्फ ठेंगा। तो कैसे न्याय मिलेगा? सबसे कैसे न्याय, कहाँ से न्याय मिलेगा? यहाँ देख रहे हैं कि सत्ताधारी से लेके अब विपक्षी दोनों मिला हुआ है। अभी कर यहाँ 2 को जो विधायक का बॉर्डर है पारू, दोनों भाजपा का विधायक है और दोनों लोकल है। एक भी आदमी आने का यहाँ काम नहीं किया है, दोनों भाजपा विधायक। यहाँ का एमपी जो है इसी प्रखंड की एमपी है। अच्छा, उनका घर इसी प्रखंड में पड़ता है। अच्छा, वो भी नहीं आई है। वीणा देवी, वीणा देवी इसी प्रखंड की है वो। अच्छा, वो भी नहीं आई है। और विपक्ष का देखिए, विपक्ष भी नहीं आ रहा है। विपक्ष में आरजेडी जो समर्थन है वो भी नहीं आ रहा है। लगता है इस घटना में दोनों का मिली भगत बुझा रहा है कि ये सब मिलजुल कर चाह रहा है कि अत्याचार लोग पर हो, कि कल वोट आए तो डर से दलित वोट गिराने नहीं जाए, हमारा संघर्ष नहीं करे, हमारा मुकाबला नहीं करे। इसलिए दोनों हमको